अच्छा, श्री राधा चरण प्राधान्य महाराज जी किस लिए है? लाल जी के सुख के लिए है। हमने सुना है श्री अयोध्यानाथ मंदिर वाले परम पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज के द्वारा कि ठाकुर जी कमजोर हो गए, दक्षिण की बात है। वो प्रथम स्वयंभू मनवंतर के सतयुग के ठाकुर जी हैं, अब कमजोर हो गए। क्यों? पंचामृत स्नान होते होते मलते मलते ठाकुर जी के हाथ पांव पतरे पर गए। क्या करें हैं? सुना? तो किसी ने कहा कि ऐसा करो कि अब ठाकुर जी की श्रीअंग को तो सुरक्षित करना है, तो लाख मोम कुछ चढ़ा दो ऊपर से, फिर ऊपर से बढ़िया कलर। ठाकुर जी की श्रीअंग को बड़ी पीड़ा होगी। किसी ने कहा कि सोने का चांदी का आवरण, अरे राम इससे भी पीड़ा होगी, तब क्या करें? बोले इनको फिर कोई टॉनिक दो जिससे इनकी कमजोरी दूर हो, उनको ताकत आवे, शरीर पुष्ट हो। पोशाक सब ढीली ढाली है रही है। तो ठाकुर जी के श्रीअंग पर पोशाक धराएगी, उनके श्रीअंग के माप के अनुरूप। तो पोशाक के ऊपर पोशाक, पोशाक के ऊपर पोशाक, पोशाक के ऊपर पोशाक, मोटे हो गए ठाकुर जी। हमारे धर्म संघ वाले गुरु जी ठंडी के समय में वो बनियान वगैरह तो पहनते नहीं थे, क्योंकि जो गले से डालने वाला वस्त्र है वो निषिद्ध है शास्त्र में। सन्नाही और उन्नाही दो प्रकार के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए शास्त्र के अनुसार। ऐसे पहनने वाले और ऐसे पहनने वाले। ऐसे पहनने वालों को उन्नाही कहते हैं, ऐसे पहनने वाले को सन्नाही कहते हैं। ब्राह्मण तो धारण करते ही उसका ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है, लिखा है। गुरुजी कभी नहीं पहनते थे, तो चौबंदी पहनते थे कम से कम 8-10। चौबंदी के ऊपर चौबंदी, चौबंदी के ऊपर चौबंदी, चौबंदी के ऊपर चौबंदी। और फिर हम पढ़ने जाते मध्याह्न में उनके घर, वहां से आते इतने सबसे ऊपर बड़ा चौबंदा, एक पगड़ी बांधते बड़ी भारी, और कहते देखो बड़ा धोता बड़ा पोथा, पंडिता पगड़ा बड़ा। उनका थैला हम रखते हाथ से, चरण प्रणाम करते, थैला रखते। और इसके बाद फिर ऐसे हाथ कर देते हो, यहाँ खोलो यहाँ खोलो, बगलबंदी की तनी यहाँ की खोलो, यहाँ की खोलो, यहाँ की खोलो, यहाँ की खोलते 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 भीतर वाली पसीना आ जाए तो भीतर वाली चौबंदी इतनी कपड़ा पहनते हो। फिर धीरे धीरे निकालो, जिसमें उसकी जो वो पहनी गई ना वो बिगड़े नहीं, उसको लेके जाओ, दीवार से छू न जाए, धूप निकले। जब तक हम मध्याह्न संध्या और प्रसाद पावे तब तक उसको सुखाओ ऐसे करके। तुम्हारे शरीर से भी नहीं छूना चाहिए, किसी दीवार से नहीं छू, ऐसे करके सुखाओ। तो सुखा करके जब लाते थोड़ी थोड़ी गुनगुने हो जाते कपड़ा, फिर खड़े हो जाते, पहराओ। फिर एक हाथ घुसाते, दूसरा हाथ घुसाते, यहाँ बांधो, यहाँ बांधो, यहाँ बांधो, यहाँ बांधो, सबसे बांध करके फिर बैठ जाते। ऐसे रजाई पाम चरणन पर डाल लेते, फिर एक कपड़ा ऐसे सोल डाल के फिर साफा बांध लेते। बोलो, फिर पढ़ाने लग जाते। कहते कवच धारण कर लिया ठंडी से लड़ने के लिए। तो याद आ जाता है, ऐसी ठाकुर जी के पोशाक के ऊपर पोशाक, पोशाक के ऊपर पोशाक धारण कराई गई। और श्री पराशर भट्टाचार्य जी ने श्री जी के गुणों का वर्णन आरंभ किया। जैसे ही श्री जी के गुणों का आरंभ किया, ठाकुर जी मोटे होने लगे, बिना खाए पिए मोटे होने लगे। और मोटे भय तो शरीर बढ़ा, शरीर फैला तो कपड़े तो अटेंगे नहीं, तो ऊपर की तनी टूट गई, फिर अलंकार कम पड़ गए, मतलब वो भी टूट टूट के गिरने लगे। धीरे धीरे ठाकुर जी एकदम पुष्ट हो गए, तगड़े हो गए। बोले आज भी उसी रूप में विराजमान है। आज भी ठाकुर जी को श्री गुण रत्न कोश नित्य सुनाया जाता है। ठाकुर जी कमजोर न हो।
तो ठाकुर जी का सुख वर्धन है लाडली जी की उपासना में। लाल जी की उपेक्षा नहीं है। लाल जी की उपेक्षा होती तो राधा वल्लभ लाल जी को कैसा लाड़ लड़ाया जा रहा है, हैं? लाल जी की उपेक्षा नहीं। ये कहीं ऐसा कोई गलत भाव न ले, इसलिए नाभा जी ने बड़ी सावधानी रखी है। दंपति कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। एक बात हमें याद आ गई, उसको भी हम कह देते हैं। सुदामा कुटी में भक्तमाल जयंती के अवसर पर एक बार की अध्यक्षता परम पूज्य श्री स्वामी हिरदास जी महाराज की थी अध्यक्षता। वे अध्यक्ष पद पर विराजमान थे। हमारे महाराज जी आयोजन करते थे, भक्तमाली जी महाराज। तो कई महापुरुष पधारे थे उसमें। एक संत थे, आपने खूब दर्शन किए होंगे, बाबा श्री ध्रुवाली शरण जी महाराज, राधा वल्लभ जी के पीछे कुआ पे वहां बैठे विराजे रहते विशाल। वो पधारते थे। वो भक्तमाल जी के समाज में झाल बजाते, खूब हमने दर्शन किए उनको। महाराज जी के नाते हमसे भी बड़ा स्नेह करते थे। जब राधा वल्लभ जी जाते तो वहां बिठा लेते, कोई न कोई कथा सुनाते। तो अपने अध्यक्षीय भाषण में पूज्य श्री स्वामी हिरदास जी महाराज ने जो बात कही, उसकी एक बात हमें आज भी स्मरण है, ज्यों की त्यों। उन्होंने कहा कि कम से कम राधा वल्लभ संप्रदाय श्री नाभा गोस्वामी जी के उपकार को कभी नहीं भुला सकता है। हम कृतज्ञ हैं नाभा गोस्वामी जी के। बोले ये 56 छंद उन्होंने न लिखा होता तो लोग तो बोले राधा वल्लभ संप्रदाय को कहीं टिकने ही नहीं देते। राधा वल्लभ संप्रदाय की गरिमा महिमा को नाभाजी ने एक 56 छंद में स्थापित किया। बोले हम तो जन्म जन्मांतर तक श्री राधा रमण श्री नाभाजी महाराज के ऋणी हैं। और कहते कहते इतने विभोर हो गए। बोले कितने ग्रंथ लिखे गए महाप्रभु जी के ऊपर, लेकिन जो इन 56 छंद की 4-5 पंक्तियों में नाभाजी ने कह दिया, वो अपने आप में परिपूर्ण है। ये समाधि सिद्ध वाणी है। उन्होंने कहा था ये समाधि सिद्ध वाणी है, भाव समाधि में जगी हुई वाणी है। एक एक शब्द कितना। दंपति, दंपति क्यों कहा? दंपति इसलिए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा आरोप लगा दे वो लाल जी की उपेक्षा करते हो, ऐसा नहीं। अरे राम राम राम। कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। ये कैसी दंपति, ये नित्य किशोर नित्य किशोरी हैं। आहा,